वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हैं और हम सब ब्रेक के दौरान बहुत सारे गप्पे लगा रहे हैं। हम ना रो रहे हैं, हम ना कोई शिकवा कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को जो है वो इस तरह नहीं लेके चल रहे। हाँ, मेरा दिल नर्म होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, दुख होता है इनकी कहानियाँ सुनकर, लेकिन मुझे खुशी होती है इनके हालात देखकर, जो अभी प्रेजेंट इनके हालात हैं कि यहाँ ये खुश हैं, घर वालों से दूर हैं, लेकिन जब सारे दुखी लोग एक साथ मिल जाते हैं ना तो अपना गम और दुख कुछ कम हो जाता है, बट जाता है और फिर एक दूसरे के साथ खुशी के साथ ज़िंदगी बिताने लगते हैं। यहाँ आपने इन 4 बच्चियों से मुलाकात की जिनके ना माँ और ना बाप इनके साथ हैं। हालांकि बचपन में कहते हैं कि बच्चे को माँ बाप की अशद ज़रूरत होती है। बच्चे का जहन स्पंज की तरह होता है, जो चीज़ देखता है उसको जज्ब करता जाता है। और यहाँ ये 4 बच्चियाँ खिलखिला के हंस रही हैं, जी रही हैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से, क्योंकि ये चारों एक साथ हैं। इनको एक दूसरे का सहारा है। और यहाँ इनके साथ पूरा ईदी सेंटर मौजूद है जो इनको बहुत खुशहाली की ज़िंदगी दे रहा है, जहाँ ये पढ़ भी रही हैं, जहाँ ये कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हैं, जहाँ ये अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रही हैं। ये भी बड़े एक्साइटेड थी, मुझे बताई थी कि ईद के बड़े अच्छे इनके कपड़े आए हैं और ये एक्साइटेड हैं ईद के लिए। मेहंदी भी लगेगी ईद पर, ओह। लेकिन ईदी सेंटर में यहाँ कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इधर ही गुजार दी। और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, यहाँ 2 यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं जिनमें से एक का नाम लारेब है और क्या नाम है, एक का लाइबा है और एक का शबाना है। शबाना। आप शबाना हो? लाइबा। आप लाइबा हो? ये शबाना और ये शबाना है। ये दोनों बहनें आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं इनकी बचपन का आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी। अगर आप देखेंगे कि ये शबाना है ना, शबाना का फेस अगर आप देखेंगे और फिर आप देखेंगे लाइबा का फेस। लाइबा का फेस दिखाएंगे प्लीज मेरे कैमरामैन। लाइबा का फेस, लाइबा इस तरफ मुंह करो। ये दोनों बहनें हैं और शबाना भी कभी लाइबा की तरह ही दिखती थी जब ये छोटी सी गोद में थी। अजरा कितने साल की थी ये? 1.5 साल की। 1.5 साल की थी। तो शबाना की शक्ल इसकी सतीली माँ ने तेजाब फेंक के जला दी। तेजाब फेंक के जला दी। और इस तरह लाइबा और शबाना आपस में मुख्तलिफ लगने लगी, लेकिन ये दोनों सगी बहनें हैं। जब शबाना 3 साल की थी, जब वो लाइबा को अपनी गोद में, जो कि 1.5 साल की थी, उठाकर पुलिस वालों की मदद से यहाँ तक घसीट कर लाई, क्योंकि 3 साल की बच्ची कैसे उठाएगी 1.5 साल की बच्ची को, तो घसीट के ही लाएगी ना। किस तरह पता नहीं ये पहुँची है यहाँ पे, और फिर सारी ज़िंदगी इन लोगों ने यहीं बिता दी। अब मैं आप दोनों से बात करना चाहूँगी। कैसी हो आप लोग? ठीक है। ठीक हो? तुम्हें कुछ धुंधला धुंधला याद है? अम्मी किधर चली गई, तेरी माँ कैसे आई? सब याद है। सब याद है। सब याद है। अच्छा निम्रा, अब सारी बहनों को हुक्म दे दो कि सब चुप हो जाए, खामोश हो जाए। चलो भाई, अब हम लाइबा और शबाना की कहानी सुनो, ठीक है? आप लोग भी सुनो। वो समझ नहीं रही। हाँ जी, मुझे बताओ क्या हुआ। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी, जो मेरी सगी माँ आपकी अम्मी किधर थी? मेरी अम्मी घर पे ही थी, जब बीमार बहुत थी, काम नहीं करती तो वो पड़ी रहती थी एक जगह, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। और आपसे 2 बहनें थी, भाई वगैरह कोई और नहीं? भाई थे 3 बहनें थी। और भाई बड़े थे? जी, उनकी शादी हुई। उनकी शादी हो गई और आप 3 साल की थी तब जब भाई की शादी हुई थी? आप 3 साल की थी जी। इतना फर्क भाई और बहनों की उम्र में? क्या छोटे छोटे भाइयों की शादी कर दी थी? नहीं, बड़े थे। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरी सतीली माँ मुझे घर पे नहीं रखना चाहती थी, बोलती थी मेरे अपने बच्चे नहीं, मैं किसी और के बच्चे नहीं रखती हूँ, तो इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल देती थी मार मार के। फिर और दूसरी बहन? वहाँ से मैं गुम हो गई थी, उसको लेके मैं बाहर आ गई थी। वहाँ से पुलिस वाले पकड़ गए। इसका मुंह कैसे जलाया उन्होंने? इसका मुंह सतीली माँ ने जलाया था, इसी बात पे कि उसको रखना नहीं चाहती थी ना घर पे। तो अब्बू आपके कुछ नहीं कहते थे? अब्बू ने डांटा था। उनको डांटा था? जी। सिर्फ डांटा था? मुंह जलाने पे सिर्फ डांटा? डांटा भी था। सतीली माँ भाग गई थी ना वहाँ से। इसका मुंह जला के भाग गई? मेरे अब्बू पे नाम लगा देता कि इसके बाप ने जलाया इसको। फिर वो भाग गई, उतने में फिर हम लोग, अब्बू सो रहा था, हम घर से बाहर निकले। आप 3 साल की थी, आपको सब इतना समझ थी? और भाई किधर थे, जो शादी वाले भाई थे? भाई शादी करके चले गए थे, छोड़ के चले गए थे। फिर आपको यहाँ पे कैसे पहुंची आप यहाँ पे ईदी हम सेंटर? लोग घर से बाहर निकल गए थे, वहाँ से पुलिस वाले पकड़ के ईदी सेंटर में लेके आए। पुलिस वालों ने आपको पकड़ा?
आपसे घर का रास्ता नहीं पूछा कि घर पूछा था लेकिन हमें वहाँ नहीं पहुँचाया। नहीं बताया, फिर आप ईदी सेंटर आ गए। और फिर कितने सालों से ईदी सेंटर में हो? 5 साल से। 5 साल से? 5 साल से नहीं, बचपन से ना ये तो। बचपन से ना? अभी क्या उम्र होगी अजरा इनकी? ये 22 साल की, ये 20 साल की। और इतने सालों से ये ईदी सेंटर में है। सेंटर। तो आपने इसका कुछ इलाज भी कराया इसके फेस का? हाँ, इसके फेस का बल्कि से दिन इलाज करवाया। जब ये आई थी तो क्या बहुत जली हुई थी? हाँ, जी, जली, बहुत ज़्यादा जली थी। बहुत ज्यादा जली हुई थी। मेरे अब्बू ने भी इलाज किया था घर में इसका। घर में ही इलाज किया था? हुआ था घर में लेकिन थोड़ा सा हो गया था, फिर मैं इसको लेके आ गई थी। अब्बू बीमार हो गए थे ना, देखने वाला कोई भी नहीं था इसमें। मरते मरते बची है। मरते मरते बची। फिर यहाँ पे इसका इलाज पर जब से यही पे रहती। हाँ। मगर इनका कोई मिलने के लिए नहीं आता। ये कहती कि अगर हो तो सके तो हमारा अब्बू मिलने के लिए आ जाए, भाई मिलने के लिए आ जाए। और ये तो 1.5 साल की होगी, इसको तो कुछ याद भी नहीं होगा। लेकिन कि- उसको थोड़ा याद है। उसको याद है बड़ी वाली। हाँ, लाइबा तुम्हें कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ नहीं याद, सिर्फ ईदी सेंटर याद है। तो मैं ऐसा लगता है यहीं पैदा हुई हो, हैं? नहीं? अच्छी लगती है बहन या गुस्सा करती है? अच्छी है बहन। जब बताती है आपका फेस जलाया था आपकी सौतेली माँ ने, गुस्सा आता है आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर? इसकी क्या कहते हैं, सर्जरीज और होंगी तो थोड़ी बेहतर और हो जाएगी? अभी तक तो इसका चल रहा था इलाज, जो पहले से काफी बेहतर हो रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। अच्छा। और शबाना, सारे काम आते हैं तुम्हें? सब काम सीखे हुए? पढ़ती भी हो? लाइबा को भी पढ़ाती हो? जी। कौन सी जमात में पढ़ती? मैं 9 में थी, ये 4 में थी। ये 4 में है और आप 9th में। कुरान शरीफ भी पढ़ती हो? ये कुरान शरीफ अपनी पर, अभी नहीं पढ़ा? सिर्फ स्कूल पर है। स्कूल पढ़ रहे हो? कुछ सोचा है क्या बनोगी? डॉक्टर। अल्लाह, डॉक्टर नहीं बनेगी तो अपनी बहन का इलाज करोगी? अपनी बहन को ठीक करोगी? शादी करने का शौक है? अरे अल्लाह, शादी कर, एक दफा दोबारा बताओ, शादी करने का शौक है? जी है? बल्कि इस समय करेगी ना। हाँ। निम्रा, तुम्हें शादी करने का शौक है? ओए ओए, निम्रा को भी है भाई, निम्रा कह रही है। दोबारा बताओ निम्रा, शादी करने का शौक है? वो छोटी ऐसी भाई तुम्हारा क्लोज ही नहीं आया था, अभी उधर देख के बताओ है कि नहीं है? है ना? सारी लड़कियों को शादी करने का शौक होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको जेवर मिलते हैं। अब ये जा रही है, डांटने आ रही है तुम्हें कि अच्छा शादी करके हमें छोड़ के जाओगी? अच्छा, कैसा जोड़ा पहनोगी, क्या सोचती हो? इतनी छोटी बच्ची से मैंने अपनी बेटी से कभी नहीं पूछा, वो तो मुझे शर्माती रहती है। अगर मैं उससे कभी छेड़ती हूँ ना तो कहती मैं नहीं करूंगी शादी, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा निम्रा, कैसे जोड़ा पहनने का शौक है? माइक में बताओ, कौन से रंग का जोड़ा? रेड। रेड। ओ माय गॉड। और ज्वेलरी कहाँ कहाँ पहनोगी, क्या क्या लगाओगी? टीका लगाओगी? दुल्हने देखी है ना टीवी पे कभी? ऐसे दुल्हन बनने का शौक है, टीवी जैसी दुल्हन? हाँ, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि यहाँ बैठी हुई लड़कियों के अंदर वो होता है ना, एक नेचुरल चीज़ होती है ना, जब वो इंसान देखता है कि उसकी माँ बाप के हालात सही नहीं रहे और फिर माँ बाप के बगैर रह रहे हैं, तो उसको शादी से एक चिड़ सी हो जाती है कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बच्चियाँ एक नॉर्मल तरीके से रह रही हैं ईदी सेंटर में, तो उनको शौक है कि हम शादी करें। यहाँ ऑडियंस में किसको शौक है शादी का? जल्दी से बताओ, किसको शौक है शादी का? इतनी शर्मा रही है सब यार, सही से खुले दिल से बताओ। मुझे तो शौक था जब मैं छोटी थी शादी का। सच्ची में मिल जाता था, मुझे जेवर मिले, कपड़े मिले, जहेज में लेके जाऊं। आप लोगों को भी होगा बच्चियों, दिल में तो होगा, लड्डू फूटते होंगे, है ना यार? एक कोई मैं मान जाऊं उस बच्ची को जो हाथ उठा के बता दे, जो हाथ उठा के, अरे बाप रे। लाओ भाई माइक दे दो वो बच्ची को, माइक 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 ले दो। माइक किधर? हाँ, एक माइक इससे निम्रा से ये लेके बैठी भी है और दे नहीं रही। छुपाया हुआ है इसने माइक। भाग के इधर मैं सुनूंगी। भाई आप हमारी सेलिब्रिटी है, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, आपको शादी का शौक है? यस। अच्छा, क्यों, वजह क्या है, क्यों शौक है? बच्चों को शौक है, बड़ों तैयार होने का है, दुल्हन बनने का? यस। कौन से कपड़े पहनोगी, कौन से कलर के? रेड। गरारा पहनोगी, शरारा?
किसकी बेटी है ये आपके माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है ना वो पहुंचे हुए बच्चे एक बेटा जो है वो माँ से पिटता रहता है, उसको चिमटे से पिटना सबसे बुरा लगता है, और बेटी ने साफ ये बेटी भी आपके घर से जाना चाहती है जल्दी, कम मारा करें बहुत प्यारी बच्ची हो, बहुत बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट है इनके दोनों बच्चे। और इसकी वजह यह है कि आपकी तरबियत में कुछ ऐसी चीज है कि बच्चों में आपके कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगी जी। यहाँ एक और बच्ची मौजूद है और मैं दुआ करती हूँ इन बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्ट हो और फिर ये अपने बारे में सोचें, क्योंकि जब ये इस पोजीशन में आ जाती है जिस पोजीशन में नाइला है या आयशा है तो कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो जाता है। फौजिया, ये तो फौजिया है, ये नाइला है। नाइला हमारे साथ है, ज़रा आप कट करके मेरे कैमरामैन दिखा दें जी। नाइला अपने बारे में क्या बताना चाहेगी? नाइला खुशी खुशी बताओ भाई, बहुत दुख बर्दाश्त कर लिए, अब देखो इतना अच्छा हार पहन के आई हो तो हंसो, इतने प्यारे बुंदे पहन के आई हो, चमकदार कपड़े पहन के आई हो तो मुकाबला करो। अच्छा एक मिनट सुनो, लाइबा इधर लाओ माइक, ये उन बाजी को देकर आओ, शाबाश, भाग के अपनी हील से चटर पटर चल के, ये गुड गर्ल। हील वाली चप्पल पहन के कितने कॉन्फिडेंस से चल। उनको ये कहना चाहते हैं अल्लाह उनको हमारी जिंदगी दे, जिन्होंने हमारे मौलाना बुबुल की इस मम्मी को, अच्छा, जिन्होंने हमारे सर पे छत दी है, न भाई को सर न बहन। कितने बहन भाई हैं आप? रो तो नहीं ना, मैं आपसे कोई ये बात इसलिए थोड़ी पूछ रही कि आप रो, देखो हम कितना हंस रहे हैं, हम कितनी मस्तियां कर रहे हैं, हम शादी की बातें कर रहे हैं, है ना? अब भी बता दो, खुशी खुशी बता दो। कितने बहन भाई हैं नाइला के? इनका एक बच्चा भी, जिसकी बच्ची थी जिसकी डेथ हो गई। नाइला का बच्चा भी था? हाँ, एक बच्ची थी। नाइला को भी पोलियो है? पोलियो। नाइला कब हुआ है पोलियो? यहाँ पर माइक रखोगी तो फिर पता चलेगा। 3 माह की थी, पप्पा ने बुखार से नहलाया। बुखार में थी और पप्पा ने नहला दी, पोलियो। ये अम्मी ने बताया? जी। फिर उसके बाद बहनों ने शादी की। आपकी शादी आपकी बहनों ने कराई? 9 बहनें? जी, आपकी 9। 9? सबसे बड़ी से छोटी बहन। अच्छा, आप सबसे बड़ी से छोटी, दूसरे नंबर पे थी बहन? नहीं, मैं सबसे छोटी, जो बड़ी बहन है ना, हाँ। उससे बड़ी बहन बल्कि इस बाजी उन्होंने क्या किया? शादी करवाई थी। आपकी शादी करवाई? जी। तो शादी जिससे कराई वो चलते फिरते थे, सही जी। नॉर्मल थे? जी। उनसे एक बच्ची पैदा हुई? जी। फिर यहाँ तक कैसे पहुँची? उनको बेटे की जरूरत थी। अच्छा, और आपकी बेटी पैदा हुई? जी। ये तो अल्लाह के हाथ, बंदे के हाथ। हाँ। बस मैं यही घर वालों को कहना, मैं जिस हाल में मैं खुश हूँ, अल्लाह उनको जिंदगी दे जिन्होंने हमारे सर पे छत दी, एक सहारा। हम दुआएं दे। आप कितने अरसे से इधर हो? मैं 2 साल मुल्तान सेंटर में थी और 3रा साल यहाँ पर जा। 5 साल से। 5 साल से? 3 साल यहाँ और 2 साल वहाँ? मुल्तान वाले सेंटर पे थी। ये रहने वाली मुल्तान की। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली मुल्तान में। तो बच्ची का इंतकाल हो गया? बच्ची का इंतकाल हुआ। बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ? सोकन थी ना मेरी, उनकी अच्छा। पहली शादी हुई थी। उनकी पहली शादी हुई भी थी और उन्होंने उनमें दूसरी से- शादी आपसे की? दूसरी शादी में से की। तो सौकन की औलाद वगैरह थी? उनकी 3 बेटी। अच्छा, तो आप चल फिर नहीं सकती बिल्कुल भी? कोई काम कर सकती हो? कर लेती हो? जी। यानी कि घर के काम वाम, किचन में खाना वाना, जी। ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये उतर जाती है व्हीलचेयर पे, वॉशरूम वगैरह भी खुद जाती है, नहा लेती है। अच्छा, सिर्फ टांगे जो है ना वो ले चलती टेढ़ी हो गई हैं? टेढ़ी हो गई। अच्छा, थोड़ा बहुत चल। बच्ची का इंतकाल कैसे हुआ? जैसे हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए थे ना, तो मैं होश में नहीं थी। जैसे मैंने अपनी सास से पूछा कि मेरी बेटी का, उन्होंने ये बोला बुशरा ने उसका इंतकाल कर। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं।
यानी जब वो पैदा हुई? जब पैदा हुई थी तो वो सही थी। अच्छा। जब उसके बाद मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए गए, बेहोश थी मैं, उसके बावजूद उन्होंने मुझे होश में लाया। तो मैंने ये पूछा कि मेरी क्या है, बेटा ये बेटा? उन्होंने बोला बेटी। जब मैंने अपनी सास से ये सवाल पूछा कि मेरी बेटी का, उन्होंने बोला बुशरा के पास, बस उसका इंतकाल हो गया। बुशरा कौन है? वो जो मेरी शोर की पहली वाइफ थी। आपकी सौकन? जी। आपने अपनी बेटी को देखा भी नहीं? फिर आप ईदी सेंटर कैसे पहुंची? क्या घर में लड़ाई झगड़े होने लगे? जी भाई लड़ता था, बहन जैसे रमजान भाई बहन में नहीं, मियाँ के घर से आप, मतलब मियाँ ने आपको छोड़ दिया या क्या हुआ? मियाँ ने डिवोर्स दे दी। डिवोर्स दे दी? जब बच्चा हुआ तब उसके बाद फौरन दे दी? 2 यानी कि 1.25 महीने के बाद फिर आप दोबारा वापस घर आ गई अपने? संभालने वाला कोई भी नहीं, किसी ने सहारा ना, बल्कि इसमें बुलाना इंसान अंगों का बेबस यतीम का। चलो रोनी 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 बस। अपने घर वालों को कुछ कहना चाहती हूँ? कहना चाहोगी अपने घर वालों से? बस जहाँ भी है खुश आबाद, मेरी यही दुआ। भाई इधर दोस्ती हुई है, सहेलियां बनी है इधर, दुख दर्द बांटती हो उनसे? ये तुम्हारी दोस्त है फौजी? ये तो हंसती रहती है, देखो। हम एक वार्ड में रहती है। एक वार्ड में रहती है? तुमने हंसना भूल तो नहीं गई हो यहाँ? बाजी हमें हौसला देने वाली। हाँ, हमारे सर पे मौलाना प्रोफेसर यहाँ पे माइक रखो। खतीजुल कुबरा बाजी, अजरा बाजी, ये है ना हमें, हमारे आंसू आते ही हमें खुशी देती है। अल्लाह इनको से जिंदगी दे, यही दुआ है हमारा। हमारा मन ना जीना, हमारा सब कुछ ये बस तक। मेरी बहन के अपने सर वो अपनी औलाद को सेंटर में फेंक के दी, क्या फिर मैं समझूंगी कि हाँ इसने अपनी बेटी को सेंटर। अगर तुम्हारी बहन अपनी औलाद को सेंटर में भेजेगी तो फिर आपको लगेगा कि, मैं नहीं समझी आपकी बात। मेरा कहना ये है, जिस बहन ने मुझे इधर छोड़ा, जरा वो अपनी बेटी को छोड़े। इस चीज इधर किसी चीज की कमी नहीं, माशाल्लाह सब कुछ इससे, पर पीछे तो कभी पलट के देखे, जवाब तो नहीं, मिलने तो आए ना। बस यही तकलीफ है कि मिलने कोई नहीं आता, भले इधर छोड़ दे। यहाँ हमारा मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, हमारा वार्ड है अपना, सब कुछ है, वार्डों से, बहनों से, आयशा से, सबसे मिलती हूँ, बहुत हंसी खुशी रहती हूँ। कभी इंसान होता है घर की याद आती है, कभी आती है, फिर भी है, जहाँ पर भी है खुश रहे। बस जिन लोगों ने हमारे सिर पे छत दी है, अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे, हमारी यही दुआ। ये मेरी भी दुआ है, और जितने भी पाकिस्तानी यहाँ देख रहे हैं ये शो इस वक्त, उन सब की भी यही दुआ हो कि आप सब लोग जो कि अपने अपने घरों से डसे हुए हैं, अकेलापन है, सबकी दिल खाली हैं, उनकी ज़िंदगी में रौनक लाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में उनको ज़िंदगी देने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही काफ़ी नहीं होता, और बहुत सारी ज़ुबान के अल्फाज होते हैं, मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, जिसकी वजह से इंसान पनपता है। और आपके सामने यहाँ इन बच्चियों की मिसाल है, छोटे छोटे मासूम बच्चे झूठ नहीं बोल सकते, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इस बात की अक्कासी करती है कि ये खुशहाली से जी रहे हैं। लेकिन कुछ कमी सी तो है, और वो कमी क्या है? वो कमी है अपने घर वालों की। छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप इन सब से मिलकर आप अपने रिश्तों की अहमियत को जाने। मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए उसके आपस के उसके जो करीब रहने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए अपने जो करीबी लोग हैं उन पर गुस्सा करके उन्हें अपने आप से दूर ना करें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ गुड मॉर्निंग।